देख रहे रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। सृष्टि पांडे मेरे साथ है। भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। सूर्य मिशन आदित्य को स्थापित कर दिया गया है L1 पॉइंट पर, लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित कर दिया गया। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है, सीधे रुख करेंगे सृष्टि का। बिल्कुल श्वेता, और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। जिस तरीके से अंतरिक्ष में भारत ने एक और बड़ा इतिहास यहां पर रचा, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी है। आपको बता दें कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहा है आदित्य L1। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और 5 साल तक अब आदित्य L1 जो है काम करेगा, सूर्य को स्टडी करेगा और कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठ सकता है इस स्टडी के बाद में। तो इस वक्त आपको बता दें, वो पल जिसका सभी को इंतजार था, सूर्य के उस जगह तक पहुंचने का। 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1 पे भारत पहुंच चुका है। जो इसरो की मेहनत है वो रंग लाई है। इसरो के वैज्ञानिकों को इस पल का इंतजार था कि आखिरी वक्त में जो भी चुनौतियां हैं उसको हम पूरी तरीके से आगे बढ़ जाए, उन चुनौतियों से। और आगे बढ़ गया है भारत ने जिस तरीके से अपने स्पेस मिशन में कामयाबी हासिल की है, ये दुनिया को भी राह दिखाने वाला होगा। सन को समझना हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सन जो है वो हमारा पूरा सौर मंडल सन के इर्द गिर्द घूमता है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सन बहुत इम्पॉर्टेंट एक कमोडिटी है, इम्पॉर्टेंस रखता है। साथ ही साथ क्योंकि सन का एक लाइफ साइकिल है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सन में ऐसे बहुत से चेंजेस आते हैं जो हमारे स्पेस वेदर को जो है वो किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो इस आदित्य L1 के द्वारा हम सन के ऊपर अपनी डिटेल स्टडी और डिटेल एनालिसिस और डिटेल पकड़ को मजबूत करेंगे और सन के बिहेवियर को समझेंगे कि किस तरह से ये चेंजेस जो आते हैं ये किस तरह से हमारे को अर्थ पे इफेक्ट करते हैं या हमारे प्लानिटरी बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके लिए किस तरह से चेंजेस लाते हैं। हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सन कोरोनल मास इजेक्शन होता है। तो ये तरंगे जो प्लाज्मा की जो सन एमिट करता है बहुत ही हानिकारक होती है, मतलब इट कैन ईजिली डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन एंड द पावर ग्रिड सिस्टम्स। तो इन सबको समझने में आदित्य L1 बहुत अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ इसका जो स्पेस वेदर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज अगर सोलर फ्लेयर अगर किसी सैटेलाइट को हिट कर जाए, ऐसी सिचुएशन हो कि वो कभी हिट कर जाए या प्लैनेट्स को किसी को हमारे अर्थ को अगर हिट कर जाए, उसको हमें आगे के लिए प्रिकॉशनरी हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं, उस पर भी इम्पॉर्टेंट इनपुट प्रदान करेगा। इसी बीच आपको बता दें कि इसरो की ओर से भी ट्वीट किया गया है। ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया है ट्वीट में। आप देखिए ये तस्वीर, यहाँ सीधे तौर पर इस पूरे मिशन की एक पोस्टर यहाँ पर जारी किया गया है इसरो की ओर से, जो कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और इसरो ने साफ तौर पर अपने ट्वीट में लिखा है कि इंडिया आई डिड इट, यानी कि ये आदित्य L1 के लिए लिखा गया है कि जिस तरीके से इसरो ने ये पूरा मिशन लॉन्च किया और उसके बाद में आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहा है। तो इसरो ने ट्वीट किया है, हमने कर दिखाया। वो संदेश जो आया है आदित्य का L1 से, हमने कर दिखाया है। इंडिया आई डिड इट, यानी जो मिशन अपनी राह पर चला था 2 सितंबर को, उसने कैसे अपनी मंजिल भी पाली आज 6 जनवरी को। 15 लाख किलोमीटर का ये सफर जो तय किया गया मिशन, सूर्य मिशन आदित्य की तरफ से। और अब किस तरह से तमाम वो अध्ययन होंगे जो अभी तक अनछुए थे, सूर्य की किरणों से लेकर, सूर्य की गतिविधियों से लेकर, सूर्य के अंदर होने वाले घटनाक्रम से लेकर हर एक चीज को बारीकी से देखा और समझा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से L1 में स्थापित किया गया है आदित्य को, 7 पेलोड्स इसके अंदर लगे हुए हैं जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ सूर्य की निगरानी करेंगे, अध्ययन करेंगे और वहां से वो जानकारी आएंगी इसरो तक, जो एक तरह से कहे कि पूरी दुनिया के लिए आगे का रास्ता तय करेंगे कि सूर्य में क्या कुछ है, सूर्य में किस तरीके की घटनाएं होती हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उनके रहस्य को लेकर के। और बहुत सारे ऐसे तर्क हैं क्योंकि सूर्य जिस तरीके की सूर्य में ऊर्जा है उसको लेकर के बहुत सारे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठेगा अब इस मिशन की इस बड़ी कामयाबी के बाद। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 13 पृथ्वी के बराबर सूर्य, और सीधे तौर पर आपको बता दें कि ये बड़ी कामयाबी है और अगले 5 साल तक हेलो ऑर्बिट में सौर मिशन आदित्य L1 रहने वाला है, जो सूर्य को बहुत ही करीब से उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करेगा। और एक बड़ा इतिहास यहाँ पर रचा है भारत की ओर से, इसरो की ओर से। इसरो ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री की ओर से भी ट्वीट किया गया है। और ये सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला मिशन था जिसमें
एक तरीके से बड़ी कामयाबी हासिल यहां पर की गई है, क्योंकि आदित्य L1 अपने लक्ष्य में पहुंचने में कामयाब रहा है। और आपको बता दें, सूर्य के तापमान और यहां तक की जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनकी भी पड़ताल यहां सूर्य की ओर से की जाएगी। ओजोन परत पर सूर्य की किरणों की स्टडी भी यहां पर की जाएगी और 5 साल तक, ये भी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाले समय में 5 साल से ज्यादा भी ये जो मिशन है वो काम कर सकता है, जिसके बाद में जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि और देशों को भी ऐसे मिशन को लेकर भारत एक रास्ता दिखाता हुआ नजर आएगा। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हर किसी की निगाह इसी बात पर लगी थी कि भारत का जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, वो भी अपनी उसी कामयाबी की उड़ान को पूरा करे जो चंद्रयान 3 ने किया था। और भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया उस कामयाबी के साथ, जो बताएगा कि सूर्य के अध्ययन को लेकर के आगे की राह कैसे प्रशस्त की जाती है भारत की ओर से दुनिया के बाकी देशों को उस राह में ले जाने के लिए कि आखिर सूर्य के पास क्या है, सूर्य में क्या कुछ ऐसा है जो चुनौती भी है, तो इन चुनौतियों से पार कैसे पाना है, क्योंकि वो ऊर्जा जो सूर्य के अंदर है उसके अध्ययन को लेकर के तमाम जो देश है वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत जिस तरीके से उस जगह पे पहुंचा है जहां से ये कहे कि सूर्य के करीब तो नहीं, लेकिन 5 पॉइंट है सूर्य तक पहुंचने के, जो शुरुआती पॉइंट है L1, वहां तक पहुंचना भी बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। माना जा रहा था कि आखिरी वक्त में जो थ्रस्टर है अगर उसने सही से इसे प्रक्षेपित किया तो वो जो L1 अपने कक्षा में जाकर के जो हमारा आदित्य मिशन है वो L1 की कक्षा में जाकर के फिर चक्कर लगाना शुरू करेगा। और यही था वो चैलेंज जिसको पूरा कर दिया गया इसरो के इस वैज्ञानिकों की ओर से, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके ना सिर्फ इस पूरे मिशन को तैयार किया, सूर्य मिशन को तैयार किया, बल्कि अब सफलता के साथ कैसे 5 साल से भी ज्यादा वक्त तक हमें वो अहम जानकारियां मिलेंगी जो सूर्य के अध्ययन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और अंतरिक्ष विजय की ओर किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले मून मिशन, उसके बाद ये पहला जो सौर मिशन भारत का रहा, उसमें भी एक एक कदम आगे बढ़ाकर भारत अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सूर्य के तापमान की जांच की जाएगी, अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता कैसी होती है इसकी जांच की जाएगी, और 5 साल तक ये मिशन जो है ये आदित्य L1 वो काम करता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भी बधाई यहां पर इसरो को दी है, क्योंकि ये मिशन काफी कठिन था और उसे किस तरीके से आगे यहां पर बढ़ाया गया जिसमें कामयाबी हासिल हुई।